नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं रजत कुमार। डायरी लिखने की कला। तो आइए जानते हैं इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। डायरी लेखन क्या होता है? दिन भर जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर लिपिबद्ध करना ही डायरी लेखन है। मतलब कुछ खास घटना हुई, खास गतिविधि हुई, क्या कोई खास विचार आपके मन में आया तो उन्हें आप पृष्ठों पर, डायरी के पृष्ठों पर लिखते हैं। तो यही डायरी लेखन है। हिंदी के कई बड़े रचनाकारों की डायरी भी छप चुकी है, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी। डायरी किसी के निजी जिंदगी और उनके युग में झांकने का एक नायाब तरीका है। डायरी आमतौर पर इस उद्देश्य से लिखी जाती है कि उनका वो नितांत निजी मामला होता है, लेकिन बाद में किसी खास वजह से, किसी खास दबाव की वजह से या किसी खास अवसर पर अगर वह व्यक्ति अपनी डायरी प्रकाशित कर देता है या सार्वजनिक कर देता है तो लोगों को यह अवसर भी प्राप्त होता है। ये डायरी आप जानते ही हैं, इसके बारे में अच्छे ढंग से आप पढ़ें हैं। 1942 से 44 तक के समय को रेखांकित करती है। आजकल अन्य विधाओं को भी डायरी की शैली में लिखा जाता है, जैसे यात्रा वृतांत, कहानी, उपन्यास। मतलब शैली डायरी की होगी लेकिन वास्तव में वो यात्रा वृतांत ही होगा या कहानी ही होगा, उपन्यास ही होगा। उदाहरण के लिए रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 माह, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह लद्दाख यात्रा की डायरी। परंतु वास्तव में इन्हें डायरी लेखन नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैंने ये कहा कि सिर्फ शैली अपनाई गई है, ये डायरी नहीं है। उपन्यास लिखना डायरी नहीं हो सकता। हाँ, डायरी के शैली में उपन्यास या कहानी लिख दें, रहेगी वह कहानी। वास्तव में डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी, यानी उन घटनाओं से संबंधित बौद्धिक, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। मतलब मन में कुछ विचार आ गए, कुछ भाव, तो ये क्या है, डायरी में आदमी लिख देता है। परिस्थितिवश डायरी को सार्वजनिक करने का दबाव हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि डायरी सार्वजनिक करने के लिए लिखी जाए, इस उद्देश्य से लिखें कि हम तो डायरी लिख रहे हैं, सबको बता देंगे। तब आप डायरी को डायरी के भाव में नहीं लिख पाएंगे। तब वो एक अलग विधा मान सकते हैं, लेकिन वो डायरी नहीं रह जाएगी। डायरी एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है, जो अभी पीछे वाले हिस्से में बताया, उसी भाव को थोड़ा बदल के कहा गया, जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर पहुंच जाने वाले विचार, कोई घटना हो रही मन में आ जाए तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, तो ये डायरी के रूप में आप लिख सकते हैं। यादगार मुलाकातों, कोई किसी खास व्यक्ति से मुलाकात किया तो डायरी लिखते हैं। आजकल युवाओं में बड़ा चलन होता है डायरी लिखने का, लेकिन एक खास भाव जब बीत जाता है या खास समय बीत जाता है तो फिर डायरी साइड में हो जाती है। जबकि डायरी लेखन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें डायरी के पन्नों को पलटकर उन लम्हों को दोबारा जिया जा सके। यानी अगर आप दोबारा डायरी पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें, या कोई खास विवरण हो, कोई खास घटना हो, कोई ऐतिहासिक क्षण हो, जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस समय अगर कोई डायरी लिखे तो अपने आसपास और देश दुनिया में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें घटित हो रही हैं, इस समय में भी डायरी लेखन किया जा सकता है। लंबी यात्राओं के दौरान लिखी गई डायरी अपने अनुभवों को भूलने से बचाती है। कहने का मतलब, आप लंबी यात्रा पर गए हुए हैं, उस समय अगर मन में कुछ आ रहा है, सामने कुछ देखा आपने, कुछ विशेष चीज़ ध्यान में आया, तो उसे आप लिखते चलें तो यात्रा के बाद लिखने में आप कुछ ही हिस्सा लिख पाएंगे। लेकिन अगर
उसी समय लिखते चलें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लिख पाएंगे। डायरी लेखन के लिए क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं? डायरी किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी पर लिखी जा सकती है, जिसके तिथियों के स्थान पर हाथ से तिथि लिख सकते हैं, जिससे स्थान की कोई कमी न हो। उसकी वजह देखिए ये, अब यहाँ पर क्या है कि 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, अगर हमें 22 में इतना ही लिखना है तो ये सारा पेज या ये सारा बर्बाद हुआ। या 23 तारीख में ये सब आपका हो जा रहा है, तब क्या हुआ? तब तो ये 2 दिन का हिस्सा गया। इसलिए ज़्यादातर लोग जब डायरी में लिखते हैं तो खुद से ही डेट लिख देते हैं। डायरी लेखक को स्वयं तय करना चाहिए कि वह खुद से बातें करना चाहता है तो वह कौन सी बात होगी। किसी बाहरी दबाव से डायरी लेखन मुक्त होना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि किसी बाहरी दबाव या किसी और को बताने के लिए, दिखाने के लिए आप डायरी लिख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से डायरी नहीं लिख पाएंगे। डायरी को निजी वस्तु मानकर लिखा जाना चाहिए, जिससे आप बेबाकी से लिख सकते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका। डायरी लेखन अपनी ही शैली में करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मतलब मस्त मौला होकर के लिखना चाहिए। डायरी लेखन के लिए किसी शैली की ज़रूरत नहीं होती है, आप जैसे मन करे वैसे लिखिए। डायरी लेखन के लिए परिष्कृत भाषा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यदि हम मानक या परिष्कृत भाषा के चक्कर में पड़ेंगे तो स्वाभाविक लेखन में बाधा आएगी। डायरी पर आपके मन की छाप भी रहती है और समकालीन यानी जिस समय लिख रहे हैं डायरी, उस समय जो घटनाएं घट रही हैं वो इतिहास के रूप में, ऐतिहासिक तथ्य भी कुछ आप चाहे लिख रहे हो, जाने अनजाने, तो इस तरह से डायरी का महत्व बढ़ जाता है। जैसे मैंने एन फ्रैंक की बात बताई, तो एन फ्रैंक ने ज़्यादातर चीज़ें अपने घर परिवार की भी लिखी हैं और उस तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी लिखा है। इसी वजह से वह बेस्ट सेलर बुक हो गई बाद में। तो बस इतना ही, धन्यवाद।